Hello friends, today I am going to present the very first chapter of our book Success Pro Pathfinder Social Science for Class 6. The name of the chapter is Locating Places on the Earth. So the chapter starts with the maps. So maps are the essential tool in geography as they help to visualize spatial information and to analyze geographical pattern. Here are some key applications of the map in geographies. Number 1, location and navigation maps. So the location navigation map helps to determine location of places using latitudes and longitudes. You know latitudes, जिनको हम हिंदी में अक्षांश और देशांतर भी कहते हैं, वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर इंगित होती हैं. They are used for navigation in the transportation, tourism and military operations. इन मानचित्र का प्रयोग हम लोग यातायात, मिलिट्री ऑपरेशंस, पर्यटन के लिए करते हैं. द सेकंड कैटेगरी इज जियोलॉजिकल एंड टोपोग्राफिकल मैप. सो टोपोग्राफिकल मैप्स आर दोज मैप्स विच शोज द एलिवेशन एंड लैंडस्केप फीचर्स. जियोलॉजिस्ट यूज मैप्स टू लोकेट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, ऑयल्स एंड वाटर. आपने कभी मौका मिला होगा यदि आपको टोपोशीट या टोपोग्राफिकल मैप देखने का, जियोलॉजिकल मैप देखने का, तो उसमें चट्टानों का, उनसे रिलेटिव उच्चावच का, अलग अलग मेन फीचर्स का, रिजर्व फॉरेस्ट का, कई तरह के फीचर्स पैटर्न्स आप विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स देख सकते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉलिटिकल मैप्स. सो पॉलिटिकल मैप्स शोज बाउंड्रीज, कंट्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. जितने भी हम लोग मैप्स देखते हैं जिसमें राज्य होते हैं, राज्य की सीमाएँ होती हैं, राज्य की राजधानियाँ होती हैं, वो सारे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैप्स के अंदर आते हैं. Number 4, map based on historical and cultural studies. So historical maps help in understanding past civilization, migration patterns and cultural evolution. They show how borders and settlements have changed over time. हम देख सकते हैं जिस तरह मौर्य साम्राज्य था, और जहाँ तक भारत की विस्तार का सवाल है, मराठा से लेकर दक्षिण भारत तक पूरे विजय प्राप्त की थी, तो मौर्यों का साम्राज्य अखिल भारत में हर जगह विस्तृत था. बाद में मौर्यों के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी साम्राज्य था, ऑलमोस्ट कई जगह स्थापित था, और ये सब हमें हिस्टोरिकल कल्चर मैप की सहायता से प्राप्त होती है. सो आफ्टर दिस वी कैन से दैट मैप्स आर द एसेंशियल टूल फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन बोथ फॉर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. सो मैप टिपिकली इंक्लूड्स सेवरल की कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू कन्वे ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन क्लियरली. द मेन कंपोनेंट्स आर नंबर 1, टाइटल. सो टाइटल इंडिकेट्स व्हाट द मैप रिप्रेजेंट्स. For example, a city layout, for example, a topographical feature, for example, you can say that is a population distribution, you can say the distribution of wheat production, population density. ये सब जो है आपके टाइटल हैं जो पर्टिकुलर किसी भी मैप को रीड करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं, इसकी बेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. पॉइंट नंबर 2, कोऑर्डिनेट्स. सो दिस इज यूज्ड टू शो एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड. सो कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो कोऑर्डिनेट्स वो पॉइंट है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो लैटिट्यूड, उसका कंसर्न लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मर्ज करते हैं, जो उस पर्टिकुलर प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है. थर्ड पॉइंट इज लेजेंड, और कभी कभी हम इस लेजेंड को इंडेक्स भी कहते हैं. लेजेंड एक्सप्लेन्स द सिंबल्स, कलर्स, द लाइंस यूज्ड ऑन द मैप सो यूजर्स कैन इंटरप्रेट द डेटा करेक्टली. कई सारे साइन और सिंबल्स होते हैं. अभी हम थोड़ी देर पहले टोपोग्राफिकल मैप्स की बात कर रहे थे, तो सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ रिकॉग्नाइज साइन और सिंबल्स बताए गए हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी तरह के मैप को रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 4, स्केल. सो स्केल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस इन द रियल वर्ल्ड. तो जो मैप पे डिस्टेंस दिया जाता है वो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होता है रियल वर्ल्ड के अंदर डिस्टेंस का. मान के चलिए यदि आपका जो मैप है उस पर दिया गया है 1:50,000, तो 1:50,000 का मतलब यह है कि 1 यूनिट ऑन द मैप विल रिप्रेजेंट 50,000 ऑफ द सेम यूनिट ऑन द रियल वर्ल्ड. मान लीजिए यदि हम लोग 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल रिप्रेजेंट 50,000 सेंटीमीटर ऑन द रियल अर्थ. तो उसी हिसाब से आप कहीं ना कहीं किलोमीटर और माइल्स के बीच में अपने मैप को स्टडी कर सकते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके बीच के कहीं ना कहीं पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 5, कंपास और द नॉर्थ एरो. ये किसी भी मैप के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. जब तक आपको मैप के अंदर ये नहीं मालूम होगा कि डायरेक्शन क्या है, तो आप किसी मैप को स्टडी नहीं कर सकते. खासकर ज्योग्राफिकल मैप्स में डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व है. सो द कंपास इंडिकेट्स द मैप्स ओरिएंटेशन हेल्पिंग यूजर्स डिटरमाइन डायरेक्शंस. एक ज़माना था जब हम लोग टोपोग्राफिकल मैप्स या एटलसेस को यूज़ करते थे. आज की टेक्नोलॉजी में हम लोग सैटेलाइट मैप को यूज़ करते हैं. वहाँ आपको किसी भी मैप की डायरेक्शन, लोकेशन, बाउंड्री नजर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ नजर आएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. पॉइंट नंबर 6, सोर्स या क्रेडिट ऑफ द डेटा. So source provides the information about the map's creation,
data source and the data of production, which can be important for the assessing its relevant accuracy. For example, population distribution map of India, for example literacy rate of India, for example sex ratio map of India, for example population density map of India. ये सारे वो एलिमेंट है जो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन रिलेटेड किसी ना किसी फीचर्स को शो करते हैं, और इन फीचर्स को शो करने के लिए जो डेटा चाहिए होता है, जिस डेटा की ज़रूरत होती है, वो सर्वे ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया हम ये मैप तैयार करते हैं। तो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, जो मैप तैयार करने वाली बॉडी है वो सर्वे ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करता है, और जो डेटा हम लोग इस मैप पे प्लॉट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं सेंसस ऑफ इंडिया से प्राप्त होती है। तो सेंसस ऑफ इंडिया एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है, ऐसा सोर्स पॉइंट है जो हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप को बनाने में तैयार करता है। इसी तरह से जियोलॉजिकल मैप, इसी तरह से इकोनॉमिक मैप हम तभी बना सकते हैं जो उससे रिलेटेड सोर्स या इन्फॉर्मेशन की जानकारी होगी, और रेलिवेंट सोर्स के साथ ही हम उस पर्टिकुलर थीमेटिक मैप को तैयार कर सकते हैं। नाउ कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैप्स, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। जी हाँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम लोग अक्षांश देशांतर भी कहते हैं। सो लैटिट्यूड्स जो कि समांतर रेखाएं, लैटिट्यूड मेजर्स हाउ फार ए प्लेस इज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर इज ए लैंडमार्क। इक्वेटर एक ऐसा पोजीशन है जिसके नॉर्थ और साउथ में हम लोग किसी ना किसी पोजीशन को स्टडी कर सकते हैं। तो इक्वेटर की वैल्यू होती है 0 डिग्री। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं पैरेलल टू ईच अदर। सो टॉपिक ऑफ कैंसर, तो नॉर्थ लैटिट्यूड, इट्स अ नॉर्दर्न लैटिट्यूड दैट लैटिट्यूड्स लाइज ऑन द 23 नॉर्थ टू द इक्वेटर where the sun appears directly overhead. Tropic of Capricorn is the latitude that lies 23 degree and half south to the equator where sun directly overhead. Now comes to another important latitude, that is Arctic Circle, marks the boundary of the polar day and night cycle in the northern hemisphere. So on the other hand, Antarctic Circle that marks the boundary of the polar day and night cycle in the southern hemisphere. So longitude are vertical imaginary lines that run north to south but measures distances east or west of the prime meridian, that is 0 degree longitude. They are also measured in degrees, minutes and seconds from 0 degree at the prime meridian to 180 degree either east or west. आप समझे कि 0 डिग्री से हम लोग जो है ईस्टवर्ड जाएंगे तो 180 डिग्री तक जाते हैं, और 0 डिग्री से हम लोग वेस्टवर्ड जाएंगे तो भी 180 डिग्री तक जाते हैं। तो अल्टीमेटली 360 डिग्री के ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स को मेजर करते हैं। द प्राइम मेरिडियन दैट इज 0 डिग्री पासेस थ्रू ग्रीनविच, दैट इज अ सिटी इन द इंग्लैंड, and divides the earth into the eastern and the western hemisphere. The international date line approximately 180 degree longitude and marks the change of the calendar year. इसका मतलब है कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से यदि हम ईस्ट में जाएं तो हमारा एक दिन सेव हो जाता है, राइट? So what is the use of latitude and longitudes? So the first point is navigation and GPS help in locating places of navigation within the accuracy. आपके पास मोबाइल होता है, आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में जीपीएस डिवाइस होती है। बड़े बड़े शिप्स हो गए, मर्चेंट नेवीज़ की शिप्स हो गए, या जितने भी एयरप्लेन्स हो गए, ये सब लोग जीपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं ताकि वो अपने ट्रैक को, अपने पाथ को, अपने पैसेज को ढंग से लोकेट कर सकें और अपने डेस्टिनेशन में आराम से और टाइम पर पहुँच सकें। टाइम जोन, सो लॉन्गिट्यूड इज़ यूज टू डिटरमाइन डिफरेंट टाइम जोन्स। आप देख सकते हैं कि हर कंट्री का अपना एक टाइम जोन होता है। इंडिया का भी अपनी टाइम जोन होता है जो 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री लॉन्गिट्यूड पर डिसाइड किया जाता है। और बहुत बड़ी कंट्रीज हैं जैसे रशिया, 11 टाइम जोन्स हैं। और यदि आप देख सकते हैं कि बड़ा कंट्री लाइक यूएसए, उसके 6 टाइम जोन्स हैं। तो टाइम जोन जो होते हैं अपने एरिया और स्पेसेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट किए जाते हैं, और बड़े बड़े कंट्री में कई तरह के टाइम जोन्स हो सकते हैं। इंडिया के अंदर एक ही टाइम जोन है जो 82 एंड हाफ डिग्री लॉन्गिट्यूड के पर डिसाइड किया जाता है। क्लाइमेट एंड वेदर, लैटिट्यूड्स अफेक्ट्स क्लाइमेट, रीजन्स नियर द इक्वेटर आर वार्मर एंड व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स द पोल दे आर कोल्ड। कहने मतलब यह है कि जितना आप इक्वेटर के पास होते हैं उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से टुवर्ड्स द नॉर्थ मूव करते हैं या टुवर्ड्स द साउथ मूव करते हैं, गर्मी कम होती चली जाती है और ठंड बहुत बढ़ती चली जाती है। और इतनी ठंड बढ़ जाती है कि यह जो भी उत्तरी ध्रुव है या दक्षिण ध्रुव है वो फ्रीजर जोन कहलाते हैं। फ्रीजर जोन का मतलब यह है कि वहाँ हमेशा ही बर्फ़ नज़र आती है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कार्टोग्राफी। व्हाट इज कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स। सो इट इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एक्यूरेट मैप। यदि कार्टोग्राफी एक्यूरेट नहीं होगी, उसके अंदर यूज़ किए जाने वाले प्रोजेक्शन ठीक टाइप नहीं होंगे, उनके अंदर दिए जाने वाले कोऑर्डिनेट्स पॉइंट अपनी जगह लोकेटेड नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं मैप आपका अच्छा नहीं बन पाएगा और आपको ढंग से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सो देयर इज सम की पॉइंट्स अबाउट द स्टैंडर्ड टाइम्स। क्योंकि हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड टाइम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सो नंबर 1, टाइम जोन। सो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, ईच जनरली कवरिंग 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड corresponding to 1 hour of a time difference। मतलब हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद 1 घंटे का डिफरेंस आता है। पॉइंट नंबर 2, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम लोग GMT भी कहते हैं,
एंड कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जिसको एब्रीविएशन में UTC कहा जाता है. सो इट्स हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर द रेफरेंस ऑफ द टाइम जोन. और जनरली हम लोग अमेरिकन या देखा जाए या ईस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा जाए तो GMT एंड UTS हमेशा यूज़ किए गए हैं. सो द लोकल टाइम वर्सेज स्टैंडर्ड टाइम. सो लोकल टाइम वेरीज विद द लॉन्गिट्यूड while standard time is a set of a whole reason to avoid confusion. लोकल टाइम जनरली क्या होता है कि सन की पोजीशन को देख के डिसाइड किया जाता है, जो हर कंट्री में अलग अलग डिसाइड किया जाता है. मानिए यदि इंडिया के अंदर जो लोकल टाइम है वो अमेरिका के अंदर लोकल टाइम डिफर कर सकता है, बट यदि हम लोग स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम जो है ऑलमोस्ट अलग अलग ही होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल डेट लाइन. सो आइडियल लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इट मार्क्स द चेंज ऑफ द कैलेंडर डे. लेट्स टॉक अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम or IST is a time zone for India with a time offset of Greenwich Mean Time plus 5 hours 30 minutes ahead. The landmark longitude of IST is 82 degree 30 minute east, which crosses the city of Mirzapur in Uttar Pradesh. The official time is set by the National Physical Laboratory in New Delhi. India has a single time zone despite its large geographical spread. Now the next point is longitudinal difference in time. So the longitudinal difference in time refers to the difference in time between two locations based on their geographical longitude. The earth is divided into 360 degree of longitudes with the prime meridian, that is 0 degree longitude, in Greenwich, England, serving as the reference point. Each degree of longitude represents a time difference of 4 minutes. That is because earth rotates 360 degree in 24 hours, which means it rotates 15 डिग्री पर आवर. आप यदि कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करें तो 15 डिग्री आ जाता है जो पर आवर को शो करता है. इसका मतलब अर्थ रोटेट करता है 15 डिग्री, तो में लगने वाला टाइम 1 घंटे का है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम लोग रोटेट कर लेते हैं. फॉर एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, द टाइम डिफरेंस बाय 1 आवर. मूविंग ईस्टवर्ड टाइम इंक्रीजेज while मूविंग वेस्टवर्ड टाइम डिक्रीजेज. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर 15 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, it would be 1 hour ahead of the time at the prime meridian. If you are 15 degree west of the prime meridian, it would be 1 hour behind. So time zones are based on this principle, but political boundaries and practical considerations like local time preferences, right, so also influence them. So time zone boundaries often deviate from a perfect 15 degree interval. Let's start the session of the exercise of chapter 1, that is locating places on the earth. So question number 1 is, what among the following is the best suited for maps? Option number 1, treasure tool, treasure book, treasure guide and the treasure market. So the answer is treasure guide. Second question, what is the atlas? So atlas is a collection of maps. So atlas is a collection of articles, atlas is a collection of books, or atlas is a collection of notebooks. So the answer is the atlas is a collection of maps. Question number 3, what are the components of the map? Option number 1, distance, directions. Option number C is symbol and D all of them. So answer is all of them. Question number 4, which among the following can be shown on the map? Number 1, building, number 2, pond, number 3, forest and all of them. So answer is all of them. Question number 5, which among the following give its consent to finalize a set of symbols for the Indian maps? ऑप्शन 1 इज सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है सेंस ऑफ इंडिया, तीसरा है नीति आयोग, चौथा है इंडियन रेलवे. तो आप जानते हैं कि जितने भी इंडिया में मैप्स होते हैं सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है, तो इसका आंसर है सर्वे ऑफ इंडिया. अगला क्वेश्चन है, अर्थ एंड डैश have some spherical shape and it will better represent the geography of the earth. Fill in the blank space. तो देखिए एटलस, ग्लोब, चार्ट और पिक्टोग्राम इसमें दिया गया, तो ग्लोब आप जानते हैं अर्थ का एक मॉडल ही है, तो आंसर वुड बी द ग्लोब. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. द लोकेशन ऑन द अर्थ कैन बी रेफरेंस्ड बाय इंटरेक्टिंग पॉइंट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड coordinates, axis, distance or direction. The answer will be coordinates. Next question is, how are latitudes and longitude expressed? तो in degrees, number 2 in kilometers, number 3 in liters and number 4 is decibels. तो degrees is the answer, जो हम कहते हैं 70 डिग्री 5 मिनट ईस्ट नॉर्थ, ये सब आता है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ पोल? The answer option number is 100 degree north and south, 80 degree north and south, 90 degree north and south और 95 degree north and south. तो आप देखते हैं परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो आंसर इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following latitudes and longitudes divide earth into two equal hemisphere? तो यह है इक्वेटर ओनली, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ लॉन्गिट्यूड, 3 डिग्री एंड हाफ साउथ एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो आंसर वुड बी इक्वेटर ओनली. क्वेश्चन नंबर 12, what is the another name of the prime meridian? ऑप्शन नंबर है ग्रीनविच मेरिडियन, इक्वेटर, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन. तो मैं आपको बताना चाहूँगा इंग्लैंड की एक छोटा सा गांव है ग्रीनविच, जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड गुजरता है, दैट इज ऑन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. द आंसर वुड बी ग्रीनविच मीन टाइम. 13th क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज एसोसिएटेड एज द प्राइम मेरिडियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। जैसे हमारे पास ऑप्शन भी है, काशी दैट इज वाराणसी, इलाहाबाद दैट इज प्रयागराज, उज्जैनी दैट इज उज्जैन एंड कुरुक्षेत्र। सो द राइट आंसर इज उज्जैनी, उज्जैन। Next question, what is the distance in times between the Indian Standard Time that is IST and the Greenwich Mean Time that is GMT? तो option number 1 is IST and GMT share same time zone. IST is 5 hour 30 minutes behind GMT. IST is 5 hour 30 minutes ahead of GMT. IST is 10 hours away from the GMT. तो answer is option C, IST is 5 hour 30 minutes ahead of the GMT. Next question, which country has maximum number of the time zones? USA, Canada, Russia and China. So the right answer is Russia. That is 11 time zones, right? So next question, which meridian is considered as the longitude for local time of India? So 82 degree east longitude, 82 degree west longitude, 3 degree 30 minute east longitude, 82 degree 30 degree west longitude. The answer is 82 degree 30 minute east longitude. Next question, which city is associated with the Indian Standard Time? उज्जैन, प्रयागराज, वाराणसी और मिर्ज़ापुर। तो प्रेजेंटली मिर्ज़ापुर इज़ द सिटी जहाँ से 82 डिग्री 30 मिनट्स का जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है, जिसको हम लोग IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में देखते हैं। तो द राइट आंसर इज मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? 5, 6, 7 और 11। द राइट आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन आवर्स बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? सो ऑलमोस्ट 1 hour, almost 2 hour, almost 2 hour 30 minutes, almost 3 hours. So right answer is almost 2 hours. Now we are going to deal with the question answer relating with the assertion reasons. यदि आपके both assertion reasoning सही हैं और जो आपका रीज़न है वो सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, देन यू विल मार्क ए। यदि आपके असर्शन दोनों सही हैं बट आपका रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है तो ऑप्शन देंगे बी। यदि आपका असर्शन सही है और रीज़न गलत है तो आप ऑप्शन नंबर देंगे सी, और यदि आपका असर्शन गलत है और रीजनिंग सही है तो आप ऑप्शन नंबर देंगे डी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इंटरनेशनल डेट लाइन इज ए स्ट्रेट लॉन्गिट्यूड मार्क ऑन 180 डिग्री। उसका रीज़न है कि लॉन्गिट्यूड आर यूज टू डिटरमाइन ग्लोबल टाइम। ये आपका असर्शन गलत है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिगजैग है, बट हाँ आपका रीज़न सही है तो यहाँ पर आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन कहता है कि GMT डिसाइड्स द टाइम इन इंडिया। रीज़न क्या हो सकता है कि IST इज़ 5 hour 30 minutes अहेड ऑफ GMT। तो मुझे आंसर ए अच्छा लगता है क्योंकि जो असर्शन है उसका रीजन भी उसको कहने की फॉलो करके बनाया गया, तो ऑप्शन ए इसके साथ एसोसिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन कहता है कि उज्जैन यूज टू बी द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर इन नेशन इंडिया। ये बिल्कुल ठीक लगता है। एंड 75 डिग्री 8 मिनट ईस्ट क्रॉसेस थ्रू द उज्जैन, जो प्राइम मेरिडियन हुआ करता था एशियन इंडिया का। यहाँ ऑप्शन ए अप्लाई होगा, मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का असर्शन कहता है कि देयर इज ए डिफरेंस ऑफ अबाउट 2 hours बिटवीन द तिनसुकिया दैट इज इन असम एंड पोरबंदर इन गुजरात। और उसका रीजन है वो कहता है कि देयर इज ए डिफरेंस ऑफ अबाउट 2 hour बिटवीन द श्रीनगर एंड कोचीन। देखिए श्रीनगर और कोचीन ऑलमोस्ट मोटा मोटा एक ही लॉन्गिट्यूड में आते हैं, टाइम हमेशा लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस पे देखा जाता है और यहाँ के बीच का लॉन्गिट्यूड बहुत कम है। तो ये आपका जो रीजन है वो गलत है, पर असर्शन आपका सही है, तो यहाँ ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि जो आपका केस बेस्ड स्टडीज़ है उसके अंदर जो पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ को स्टडी करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो पैराग्राफ क्या है? तो पैराग्राफ नंबर 1 है The Greenwich Meridian is not the first prime meridian. There were other in the past. In fact, many centuries before Europe, India had a prime meridian of its own. It was called Madhya Rekha or the middle line, and passes through the city of Ujjaini, that is present Ujjain, which was a reputed center for astronomy over many centuries. Varahamira, a famous astronomer, lived and worked there some 1500 years ago. Indian astronomers were aware of concept of latitude and longitudes, including the need of a zero or prime meridian. The Ujjaini meridian became a reference for calculation in all Indian astronomical text. अब ये हमारा था पैसेज जिसको के बेस पे कुछ क्वेश्चन हैं, हम क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच मेरिडियन वाज कॉल्ड द मध्यम रेखा फॉर द एशियन इंडियन कस्टमर्स। जाहिर सी बात है, हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि मेरिडियन क्रॉसिंग थ्रू द प्रेजेंट सिटी ऑफ उज्जैन इज कॉल्ड द मध्यम रेखा, राइट। सो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हु वॉज वराहमीरा। सो वराहमीरा वॉज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर बेस्ड इन उज्जैन सम 15 years ago. उस समय एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर भी उज्जैन हुआ करता था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फील्ड ऑफ वर्क ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। सो इसका आंसर होगा कि इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर एफिशिएंट इन कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 3 क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने हैं। अब हम मूव करते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर, जो भी इसी का एक केस बेस्ड स्टडी का पैराग्राफ है। देखते हैं क्या कहता है।
So globe rotates from west to east, that is how our planets spin around the axis, making a full turn 24 hours, that is 15 to 24 is equal to 360. Thus every longitude could be marked on the distance of 15 degree, like 15 degree east, 30 degree east, 45 degree east and so on up to the 180 degree east. The same method can be used to calculate the local time for any place on the earth, but it would not be convenient for a country to use many local times based on the meridian passing through them. Indian Standard Time, that is IST, is 5 hours 30 minutes ahead of the local time of GMT, that is Greenwich Mean Time. There are various countries with various sizes. Some countries like Russia, Canada and the USA are too large to have a single time zone. That is why वहाँ पे बहुत सारे zones भी हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. The US has 6 time zones and Russia has 11, which means that traveling across Russia from east to west, you will need to readjust your watch 10 times to align with the local time. यानी आप वेस्ट ईस्ट में मूव करेंगे रशिया के अंदर तो आपको 10 बार अपनी घड़ी बदलनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम जोन बदलता रहता है. चलिए इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन देख लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ईच लॉन्गिट्यूड इन टर्म्स ऑफ डिग्री. सो आंसर वुड बी एवरी लॉन्गिट्यूड इज 15 डिग्री अपार्ट फ्रॉम वन अनदर. राइट. क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं कि व्हाट इज जीएमटी. तो जीएमटी स्टैंड्स फॉर या जीएमटी डिनोट्स Greenwich Mean Time. It is a longitude with the value of 0 degree. So question number 3 is which country of the world has maximum number of time zones. जाहिर सी बात है जस्ट हमने अभी पढ़ा है कि रशिया हैज द कंट्री विच हैज 11 टाइम जोन्स. अब हम नेक्स्ट सेशन की ओर मुड़ते हैं जिसका फॉर्मेट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर वन वर्ड या वन सेंटेंस में देना पड़ता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ मैप. सो आंसर इज मैप कैन बी कैटेगराइज एज फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक मैप. क्वेश्चन नंबर 2, What is n denoted on the cardinal direction? कार्डिनल डायरेक्शन में n किस चीज को शो करता है? तो आंसर है हमारा n मीन्स नॉर्थ. ऑन कार्डिनल डायरेक्शन n इज डिनोटेड बाय नॉर्थ डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड ऑन द अर्थ. सो आंसर वुड बी इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री. लैटिट्यूड इज द लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड ऑन द अर्थ. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टॉरिड. So torrid is a term denotes is a hot climate zone around the equator. Now next question, earth rotates from west to east, right? How many degree of longitude earth crosses in 1 hour? तो अभी कैलकुलेशन आपने इस पैराग्राफ में देखी थी. सो इन 1 आवर देयर इज 60 मिनट्स एंड अर्थ क्रॉसेस 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ये हमारा आंसर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन हैड बीन डिसाइडेड. यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप उसके अंदर देखेंगे आंसर आपको मिलेगा. ग्रीनविच मेरिडियन दैट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन वाज सेट अप इन विच ईयर. यस, 1884. वेरी गुड. Now we are moving to the next session, that is your short answer type question. Why is the earth divided into hemisphere? हम अर्थ को हेमिस्फीयर क्यों डिवाइड करते हैं. सो आंसर इज द इमेजिनरी डिवीजन इनटू हेमिस्फीयर इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग लार्ज पार्ट्स ऑफ द ग्लोब एंड इन स्टडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ्स मोशन. इक्वेटर, द लैटिट्यूड ऑफ 0 डिग्री डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. राइट. तो इक्वेटर ही है जो अर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करता है जिसमें कई तरह की एस्पेक्टिव स्टडीज जो है स्टडी की जाती है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर लॉन्गिट्यूड आर कॉल्ड मेरिडियंस. तो इसका आंसर है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर लाइन्स विच जॉइंस ऑल प्लेसेस हैविंग द सेम एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्राइम मेरिडियन. These semicircular lines are called meridians because all the places along lines of longitude experience midday at the same time. एक टाइम मिलेगा तो उसको मेरिडियन ही कहा जाएगा. ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, why are latitudes called parallels of the latitudes. So answer है इसका the imaginary lines of the earth which connects the places from east to west are called the latitudes. They are called parallel because they run horizontally to each other and the equator. They are separated evenly apart and are always parallel to each other. जब भी आप लैटिट्यूड को देखेंगे जिसको हम हिंदी में अक्षांश कहते हैं, लॉन्गिट्यूड को हम लोग कहते हैं देशांतर, लैटिट्यूड कहते हैं अक्षांश. तो अक्षांश और देशांतर के बीच में ये डिफरेंस होता है कि अक्षांश जो होते हैं ईस्ट टू वेस्ट के प्लेसेस को जोड़ते हैं जबकि लॉन्गिट्यूड होते हैं नॉर्थ टू साउथ को जोड़ते हैं और जो अक्षांश होते हैं लैटिट्यूड होते हैं वो पैरेलल टू ईच अदर सिचुएटेड होते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द अदर सेक्शन, दैट इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. The first question is what is the relevance of map and the time zone in the study of geography. Geography के अंदर हम लोग मैप को क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और टाइम जोन को geography के अंदर क्यों स्टडी किया जाता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है. सो मैप प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया ऑफ लोकेशन इन सिंपल विजुअल वे. Maps also exhibit the size, shape, route, boundaries of any area. Various geographical features could only be shown if they are explained with the help of the map. Any kind of distributional pattern can only be shown through a map. Maps carry titles, coordinates, legend that is index,
scale cardinal points which make the map more reader friendly. On the other hand, the purpose of having time zone is to standardize the time of different regions of the world based on their positions relevant to, that is prime meridian, that is 0 degree longitude. So time zones provide uniform standard time for social and commercial purposes. Apart from standard time, local time also has relevance in facilitating proper communication and interaction. So according to a standard time zone, so every 1 degree of longitude has a difference of 4 minutes. These time zones have great relevance for global network of transportation and communication. और जनरली नेविगेशन में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं मोबाइल डिलीवरी के अंदर जो भी स्टैंडर्ड सामान आपको डिलीवर किया जाता है सबके अंदर कहीं ना कहीं आपको लैटिट्यूडनल और जीपीएस की जरूरत पड़ती है जो कि टाइम जोन के अंदर आता है और लॉन्गिट्यूडनली वो रेफरेंस किया जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं आपको जो डाउट्स आ रहे हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि रिटर्निंग टू द पेज 10th एंड द फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक टेकिंग द स्केल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर calculate the real distance from the estuary of the Narmada river and the estuary of Ganga river। तो estuary गंगा की नहीं होती पर गंगा रिवर ही होती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि 2.5 यूनिट्स ऑन द मैप विल रिप्रेजेंट 5 करोड़ यूनिट्स ऑन द मैप बिकॉज 1 किलोमीटर विल रिप्रेजेंट हाउ मच? यस, 1 kilometer will represent 1 lakh centimeters, right? So means 2.5 centimeter will cover. If 2.5 centimeter will represent 500 kilometer on the ground, then 1 centimeter will represent 2.5 divided by 500. तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 500 kilometer on the map will represent 200 kilometers. Hence 1 centimeter on the map will represent 200 kilometer on the ground. If the distance between Narmada estuary and the Ganga river is 6 centimeter, then 1 centimeter on map will cover 200 kilometer on the ground. Hence 6 इंच या आप कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर, हैंस 6 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। आपने 200 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ, 6 सेंटीमीटर आपके स्केल है तो 600 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1200 किलोमीटर आएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 12 PM और द नून इन लंदन? So answer would be the time in India is decided on 82 degree 30 minute east longitude, that is crossing Mirzapur. So it lies on the eastern hemisphere. If the total angular value of the sphere of the earth is 360 degree and the time taken on its rotation is 24 hours, then what will you do? Yeah, you will convert the degree into minutes, right? तो अब क्या होगा आपके पास 1440 minutes आएंगे is equal to 1 into 60 into 24. Therefore it can be calculated that 1440 को डिवाइड करेंगे आप 360 से तो आपके पास कितना आ जाएगा? यस 4 आएगा क्योंकि आपने टोटल आवर्स को कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर लिया मिनट्स के अंदर। तो आपने 1440 को डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से तो आपके पास हर एक डिग्री को क्रॉस करने के लिए 4 मिनट आएंगे। सो 4 मिनट टू क्रॉस 1 आवर and that is 60 minutes. So rotation would cover 15 degree considering the earth rotation from west to east. If the distance between London, that is 0 degree, and the India, that is 82 degree and half, so it will calculate the angular form. So we can find that there is a difference of 82 degree and 30 degree. आपने स्टडी में पढ़ा भी है इसके अंदर. So hence we can say that 15 degree would be covered in 1 hour. So 1 hour would be covered in the 1 by 15 hours. बिल्कुल सही है। और यदि हम बात करें 82.5 तो वो भी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास 5 और 30 मिनट्स का आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर पोजीशन एज प्री लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन लॉन्गिट्यूडनल बेसिस इंडिया वुड बी 5 hour 30 minutes अहेड, मतलब ईस्टर्न साइड में विद GMT और दी लंदन। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो आप हमारी बुक से रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डू वी नीड सिंबल्स एंड कलर्स इन द मैप? तो इसका आंसर है कि symbols, shades and colors are used in maps and other pictorial diagram to express or represent various details and information. They facilitate the user to identify various geographical features like road, railways, mountain, buildings, parks, institutions, right? Now moving to the next question कि find out what do you have the 8 direction from your home to school। तो बेटा ये क्वेश्चन तो आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि आपके स्कूल से आपका घर का डायरेक्शन क्या है वो आप बेटर जानते हो। पर आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए हमारी जो बुक है सक्सेस प्रो पाथ फाइंडर सोशल साइंस फॉर क्लास 6, उसमें हमने एक हाइपोथेटिकल डायग्राम दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप उसको पसंद करेंगे और जनरली इसकी बेसिस पे आप अपने खुद की लोकेशन को आइडेंटिफाई करके खुद को अपनी डायरेक्शन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम डिस्कस्ड इन द ग्रुप with each group written answer of 100 and to 150 words. Compare the answer. So answer is standard time is the uniform value in terms of time which shows equal throughout all the space of one regional unit. This is a fixed time which is followed by whole country. For instance,
If the time in the eastern part of India, that is Arunachal Pradesh, then there would be 6 PM or AM of Porbandar and Gujarat as well. क्योंकि हम लोग पूरे ईस्ट टू वेस्ट एक ही टाइम जोन को फॉलो कर रहे हैं, राइट. इन एशियन टाइम्स वेरियस इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेटेड द टाइम ऑफ ए लोकेशन बाय कंसीडरिंग उज्जैन MP एज द मार्क ऑफ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल आर्यव्रता. आर्यव्रता प्रेजेंट डे इंडिया कहलाता है बेटा, उसमें प्रेजेंट डे पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है, पर हम पुराने जमाने में उसको आर्यव्रता कहते थे. सो प्रेजेंट डे इंडिया को हम लोग आर्यव्रता कह सकते हैं हम लोग. बट लेट डेवलपमेंट इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च, द सिटी ऑफ मिर्जापुर इज कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ India's standard time. It is because the location of Mirzapur lies on the 82°30' east, which roughly divides India into two equal parts. So precisely, it could be said that local time refers to the time based on the position of the sun in the sky at the specific location, which varies with longitude, right? So standard time is the time adopted and accepted by the country or a region. Standard time helps in coordinating activities and schedule with a large area, avoiding confusion that would arise from having multiple local times. Next, move to the next question. अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं. Delhi's and Bengaluru's longitude are 29° north and 13° north. Their longitudes are almost the same, that is 77° east. How much will be the difference in local time between the two cities? तो देखिए जहाँ longitude एक होता है तो वहाँ time difference बिल्कुल नहीं होता है. So there is no time difference in terms of time, as the time is considered on longitudinal position. Since both are on the same latitude, that is 77° east, so their difference would be no or negligible. Okay, चलिए next move to next question. So question number 7 is mark the following statement are as true or false. Explain your answer with the sentence or two. देखते हैं, बात करते हैं, देखते हैं. So all parallels of latitude have the same length. नहीं, सबसे लेंथी होता है आपका इक्वेटर और सबसे छोटा होता है 90°. दैट इज अ पॉइंट. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. द लेंथ ऑफ ए मेरिडियन ऑन द लॉन्गिट्यूड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द इक्वेटर. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरिडियन जनरली 90° नॉर्थ से 90° साउथ को जाता है, जो वन एस्पेक्ट को ही कवर करता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. इक्वेटर लगभग पूरे अर्थ को दो भागों में बांट देता है. थर्ड इज द साउथ पोल हैज द लैटिट्यूड ऑफ 90° साउथ. एग्जैक्टली जो साउथ में है और एक पॉइंट है, तो ये लैटिट्यूड ही नहीं, एक पॉइंट है जो 90° साउथ को शो करता है. यस, इट इज ट्रू. पॉइंट नंबर 4, इन आसाम द लोकल टाइम एंड द IST आर आइडेंटिकल. जी नहीं, बिल्कुल गलत है. पॉइंट नंबर 5, लाइन सेपरेटिंग द टाइम जोन आर आइडेंटिकल विद द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स. नहीं, ये भी गलत है आपका. पॉइंट नंबर 6, इक्वेटर इज ऑल्सो ए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्वेटर जो है ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है और ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं. आप क्रॉस वर्ड के लिए अपनी हमारी बुक जो है सक्सेस फ्रो पाथ फाइंडर सोशल साइंस को रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपके क्रॉस वर्ड के आंसर दिए गए हैं और इसके साथ ही आपका NCERT एक्सरसाइज भी खत्म होती है. उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, हमारे क्वेश्चन पैटर्न अच्छा लगा होगा, और अगले चैप्टर्स के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.